मैं कल आपको बता रहा था कि देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। कॉग्निजेबल केसेस में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, या नॉन कॉग्निजेबल केसेस में आपको मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल गया कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, तो आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। बस वहाँ पे आपके पास में सारी पावर है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहा हूँ, बस आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं बिना वारंट के। भाई इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या क्या किया है, तो यू हैव प्रोसीडेड टू द स्पॉट, you have taken steps to make discovery and arrest of the accused. You have also gathered the information about the commission of offense, facts and circumstances of the case, and for that purpose you have inquired from the people or from the persons who are acquainted with the facts and circumstances of the case. और भाई आपने उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया एज पर सेक्शन 180। यू हैव रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट। और रिकॉर्डेड स्टेटमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू देखी हमने सेक्शन 181 में कि भाई उनकी उतनी ज़्यादा कोई खास वैल्यू होती नहीं है। दे कैन ओनली बी यूज्ड बाय द डिफेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट द प्रोसिक्यूशन विटनेस। इट कैन नेवर बी यूज्ड बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्रडिक्ट द डिफेंस विटनेस। वाइस वर्सा वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज़ करा जाएगा किसके द्वारा? डिफेंस के द्वारा। और भाई जब क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज़ कर लिया गया तो फिर री एग्जामिनेशन में आपकी क्या बन जाती है? आपका जो है राइट बन जाता है, आपका अधिकार बन जाता है दैट यू कैन ऑल्सो यूज दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द मैटर रेफर्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आप री एग्जामिनेशन में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको चाहिए कि जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट बड़ा क्रूशियल होता है, या फिर कोई अक्यूज रह जाता है और वो कन्फेस करने लगता है कि आई वॉन्ट टू कन्फेस दैट आई हैव कमिटेड द क्राइम, एंड इफ दिस कन्फेशन इज बीइंग मेड टू द पुलिस ऑफिसर, इट इज ऑफ नो यूज। भाई इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन इन द कोर्ट रूम। तो प्रोसीजर हैज बीन प्रेस्क्राइब कि भाई आप एविडेंस स्टेज पर, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे और मैजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन या स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही। इवन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेज, इन्वेस्टिगेशन क्लोज भी हो गया है लेकिन अभी इंक्वायरी या ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो इंक्वायरी ट्रायल शुरू होने के पहले तक भी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास ही पावर दी गई है। तो 183 जनरली डील्स विद टू थिंग्स। एक है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन क्या होता है? एडमिटिंग द गिल्ट, एडमिटिंग दैट यू हैव कमिटेड द ऑफेंस, और एडमिटिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। आप बोलो कि मैंने उसको मार डाला, बिल्कुल इट इज कन्फेशन। आप बोलो कि मैंने उसको पानी में डुबा करके रखा जब तक कि उसकी सांसें चलना बंद नहीं हो गई। Here you are not directly saying that you have committed the murder of that person, but you are admitting all the facts and circumstances under which that person died. तो ये भी क्या है? कन्फेशन ही है। तो कन्फेशन को रिकॉर्ड करना एक इसके साथ डील करता है 183। एंड द सेकेंड थिंग इज स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है। भाई बहुत बार क्या होगा, किसी विटनेस की या किसी विक्टिम की, विक्टिम या विटनेस की स्टेटमेंट बड़ी ही क्रूशियल होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, और आप चाहते हैं कि उसकी थोड़ी सब्सटेंटिव वैल्यू रहे, ज़्यादा सब्सटेंटिव वैल्यू रहे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवा लेते हैं। नाउ देयर आर 2-3 क्वेश्चंस। हु इज दिस मैजिस्ट्रेट हु विल रिकॉर्ड दिस कन्फेशन और द स्टेटमेंट? क्या कन्फेशन के रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ इट। दोनों बातों में हमें यही बातें जो है जाननी है, डिस्कवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप सबसे पहले सेक्शन 183 को ओपन करिए आपके बैरेक में। ओपन योर बैरेक्स। मैं आपको एक दो चीज़ें जो है वो दिखाना चाहता हूँ, देन वी विल प्रोसीड विद द प्रोसीजर ओनली। प्रोसीजर को ही लिखेंगे सीधा सीधा।
बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। और मैं बताऊं क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो क्वेश्चन बनता है आई विल टेल यू द क्वेश्चन क्या बनता है। कुछ चीज़ें जो है 164 ये पहले हुआ करता था सीआरपीसी के अंदर, कुछ चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ दी गई हैं जो पहले नहीं थी अभी आ गई हैं, तो उसको जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिएगा ज़रा क्या लिखा हुआ है। सबसेक्शन 1 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये बात पहले नहीं लिखी हुई थी, वहां सीधे लिखा था एनी मैजिस्ट्रेट, यहां पे लिख दिया एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। मतलब और कोई दूसरा मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। कौन सा मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा? जिस डिस्ट्रिक्ट में वो इंफॉर्मेशन लिखी गई है, एफआईआर रजिस्टर करी गई है, इंफॉर्मेशन मिली है, कंप्लेंट जहां रजिस्टर करी गई है, वहां का ही मैजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता है? कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। ये भी ये कन्फेशन से रिलेटेड प्रोविजन। एनी मैजिस्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देखो मैंने बताया था आपको, जहां मैजिस्ट्रेट खाली लिखा है उसका मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट से हमें कुछ और पता ना लगे। या फर्स्ट क्लास लिखा है तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसका मतलब है। सेकंड क्लास लिखा है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास उसका मतलब है। ये जो मायने हैं इसके वो मैं आपको शुरुआती लेक्चर्स में बता चुका हूँ अंडर सेक्शन 3 मैंने बताई थी ये सारी बातें आप। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर रजिस्टर करी गई है या कंप्लेंट करी गई है, उस डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मैजिस्ट्रेट, अब चाहे उसको जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो, वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जुरिस्डिक्शन का मतलब देखो होता क्या है। अब मान लीजिए भोपाल के अंदर ही काफी सारे मैजिस्ट्रेट होंगे और उनका एरिया डिवाइड होगा कि इस एरिया के ऊपर आपका लोकल जुरिस्डिक्शन है, इस एरिया के ऊपर आपका लोकल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन भोपाल में अगर कहीं पर भी कोई भी ऑफेंस जो है वो रजिस्टर करा जाता है एज एन एफआईआर और एज कंप्लेंट, अगर वो रजिस्टर करा गया और उसके रिगार्डिंग कन्फेशन रिकॉर्ड करना है, तो फिर आप लोकल जुरिस्डिक्शन नहीं देखेंगे, उसको देखे बिना कोई भी मैजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट का क्या कर सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोई भी क्या कर सकता है? कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट, कन्फेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेड टू हिम, अब देखो कब किस स्टेज पे रिकॉर्ड किया जाता है, इस चीज को समझिएगा जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, या एनी मैजिस्ट्रेट? भाई कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड कर सकता है, जुरिस्डिक्शनल भी कर सकता है, नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है। बस अभी एक बात एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है कि उस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऑफेंस को रजिस्टर करा गया है। कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस स्टेज पे कर सकते हैं, कब तक ये पावर होती है? अब देखो भाई, इंक्वायरी होने लग गई, मैजिस्ट्रेट के सामने आ गया है मैटर, तो अब कन्फेशन क्या, अब तो सीधा स्टेटमेंट एविडेंस ले लेंगे हम। ट्रायल चल रहा है, अभी क्या कन्फेशन रिकॉर्ड करोगे? अब तो उसको लेकर के आओ और यहां पर वो जो है उसका एग्जामिनेशन करेंगे और उससे जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा। तो कब तक आप कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं अंडर सेक्शन 183? तो वो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद भी। इन्वेस्टिगेशन हो गया खत्म, चार्जशीट सबमिट हो गई है, इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी इंक्वायरी या ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके तब तक भी आप क्या कर सकते हैं? उस स्टेज तक भी आप कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं एज पर सेक्शन 183। बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, बिफोर, मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद भी, लेकिन ट्रायल या इंक्वायरी शुरू होने से पहले आप जो है 180 के तहत स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करा सकते हैं थ्रू एनी मैजिस्ट्रेट वेदर ही हैज जुरिस्डिक्शन और नॉट, दो ही मस्ट बी मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड। इतनी बात क्या आप सभी को समझ में आई? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? बताओ जरा, इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? मेरे समझ से डाउट नहीं होगा।
यही क्वेश्चन बनता है, देखो अप टू व्हाट स्टेज स्टेटमेंट और कन्फेशन अंडर सेक्शन 183 कैन बी रिकॉर्डेड at the stage of investigation, at the after the investigation, before the commencement of, तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान रखनी, इनसे ही क्वेश्चन बनता है। देखो ठीक है, अब देखिएगा जरा, अब कोई स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड अगर किया जा रहा है, मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ये पहले नहीं था, अभी डाल दिया गया है। अगर अक्यूज का जो एडवोकेट है अगर वो भी प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि उसका एडवोकेट होना ही चाहिए तभी आप स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे, है तो उसकी प्रेजेंस में किया जा सकता है। इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट कि जब आप स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके एडवोकेट की प्रेजेंस मस्ट है, ऐसा प्रोविजन नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हिज प्रेजेंस इज नॉट अ मैंडेटरी कंडीशन। लिखना चाहो साथ साथ लिखते जाया करो वो बात है। नेक्स्ट देखिएगा जरा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब भाई कोई कभी काफी बार क्या होता है, पुलिस ऑफिसर को ही मैजिस्ट्रेट पावर कन्फर कर दी जाती है, की जा सकती है। मैंने आपको एग्जाम्पल शुरुआती क्लासेस में बताया था, जब मैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि कभी कभी जैसे महाराष्ट्र का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मुंबई का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर क्या करते हैं, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है उसको आप क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर दे देते हैं। और जब उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई है तो फिर ऐसे भाई कि मैजिस्ट्रेट की उसको पावर या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कभी कभी मान लीजिए पावर अगर कन्फर कर दी गई है तो उनके द्वारा कन्फेशन वगैरह जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? बात समझ आई या नहीं आई? ऑब्वियस सी बात है, उनको रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, अब देखिए जरा कन्फेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, 2, 3 और सबसेक्शन 4 में बताया गया है। 5 जो है, 5 के आगे फिर स्टेटमेंट की बात है। 2, 3 और 4 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 जो है बताता है कि कैसे कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन मैं बताऊं वो सारी बातों को नहीं बताता। अच्छा बताता है, अब वो बोल देगा आपको कि ऐसे रिकॉर्ड करना है जैसे 316 में दिया है, तो 316 की बातों को नहीं बताएगा। वॉट वी विल ट्राई टू डू एंड हाउ वी विल राइट अबाउट इट इज दैट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर एक रिक्वायरमेंट को हम लिखेंगे। आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे आंसर को, दैट हाउ द कन्फेशन हैज टू बी रिकॉर्डेड, है ना। यहां पर 3 सबसेक्शंस में इसको लिखा है, हम इसको डिटेल में बिल्कुल लिखेंगे। देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम टाइम, प्रोवाइड यू सम टाइम कि आप एक बार थोड़ा सा सेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 को पढ़ लें एंड यू गेट द आइडिया दैट हाउ इट इज रिटन एंड हाउ वी हैव स्टडीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आ रही है आपको बात समझ? चलिएगा जरा तो लिखना स्टार्ट करिएगा। बहुत लेंदी प्रोसीजर है, एक छोटी छोटी सी बात का जो है ध्यान रखना पड़ता है हमें। जब आप कोई कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कन्फेशन की बात कर रहे हैं, वी विल रीच द स्टेज ऑफ स्टेटमेंट ऑल्सो। स्टेटमेंट पर भी हम लिखिएगा जरा, सर सेक्शन 183 लेज डाउन द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट। सेक्शन 183 lays down that magistrate is empowered to record any confession or statement of a person, very important, इसको important अब underline करके लिख लीजिएगा आप, in the course of investigation, in the course of investigation, made in the course of investigation or at any time afterwards, or at any time afterwards, or at any time afterwards, but before the commencement of inquiry or trial, but before the commencement of inquiry or trial.
केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपका इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या ट्रायल स्टार्ट ना हुआ हो। मैं आपको क्यों बार बार ये बात बता रहा हूँ? इट इज़ द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, डिफरेंट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। They think that it is the investigation stage, so it has to be recorded during the investigation only, in the course of investigation only। ऐसा नहीं है। It can also be recorded after the investigation, but before the commencement of inquiry or trial। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा आगे। The confession recorded after the investigation इसको रहने दीजिएगा, आगे लिखिए, सीधा लिखिए, इसको रहने दीजिए, काट दीजिए, कोई बात रिपीट हो रही है, कुछ अलग नहीं। एक्यूज्ड और एनी पर्सन कैन नॉट स्ट्रेट अवे, accused or any person cannot straight away approach the magistrate for recording of confession। अब देखिए ज़रा, क्या ऐसा होगा कि भाई मुझे कन्फेशन रिकॉर्ड कराना है तो मैं सीधा जाऊं मैजिस्ट्रेट के पास में और बोलूं मैजिस्ट्रेट साहब मैं तो कन्फेशन देना चाहता हूं? ऐसा नहीं होगा। द प्रोसीजर इज देयर। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आईओ है, वो क्या करेगा? वो अप्रोच करेगा मैजिस्ट्रेट को, वो बोलेगा सीजीएम साहब को कि साहब मुझे एक कन्फेशन रिकॉर्ड कराना है। द आईओ विल अप्रोच द कोर्ट, है ना, मैजिस्ट्रेट, सॉरी, द आईओ विल अप्रोच द मैजिस्ट्रेट, और फिर उसकी रिक्वेस्ट पे जो है कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। उसके लिए प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर पर हम पहुंचेंगे, जानेंगे। दैट प्रोसीजर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड इन 183 आर इंपॉर्टेंट। वो प्रोसीजर को भी मैं आपको बता दूंगा इन प्रैक्टिकल, हाउ दिस कन्फेशन इज रिकॉर्डेड और कैसे उसको किया जाता है। ठीक है। Accused or any person cannot straight away approach the magistrate for recording of confession। It is the police, it is the police who has to approach the court for this purpose, who has to approach the court for this purpose। Who has to approach the court for this purpose। ठीक है, लिखिएगा आगे, पैरा चेंज कर लीजिएगा। इन रिकॉर्डिंग कन्फेशन, magistrate has to ensure compliance of the following procedure, compliance of the following procedure, and has to perform following duties। अब जो है हम बारी बारी करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखेंगे जो ज़रूरी होती हैं। अब मुझे बताइएगा, आपके पास एक व्यक्ति को लाया जाता है, कन्फेशन उसका रिकॉर्ड किया जाना है। यू आर द मैजिस्ट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट थिंग्स यू विल डू, आप देखोगे कि भाई वो फ्री विल से कन्फेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप उसको समझाओगे कि भाई देखो ये कन्फेशन जो तुमको दे रहे हो तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया जाएगा, तुम्हारे अगेंस्ट इसको यूज किया जा सकता है। क्या तुम किसी प्रेशर में तो नहीं दे रहे हो, वॉलंटरली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और समझाओगे कि तुम बाउंड नहीं हो, तुम चाहो तो कन्फेशन ना दो। हर एक अपॉर्चुनिटी आप उसको इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, और फिर अगर वो कन्फेशन देता है देन यू विल रिकॉर्ड। ठीक है, तो यही सारी बातें जो है हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं उनको एक एक करके हम लिख लेते। फर्स्ट ही विल एक्सप्लेन दैट, मैजिस्ट्रेट, ही का मतलब मैजिस्ट्रेट लिख लेना कि बार बार ही है, दूसरा आए ही आएगा तो मैजिस्ट्रेट विल एक्सप्लेन दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। सबसे पहले बताएंगे कि भाई तुम कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो। बाउंड टू मेक कन्फेशन। सेकेंड, he will explain that
he will explain that if he makes confession or gives confession, if he makes confession, then it may be used against him. It may be used against him. Used against him. Next, he shall not record confession. He shall not record confession unless he has reason to believe, unless he has reason to believe it is being made voluntarily. It is being made voluntarily. It is being made voluntary. Next, magistrate is duty bound to give him time to think and reflect give him time to think and reflect. क्या करेगा भाई? आया आपके पास तुरंत, तो आप बोलोगे भाई तुम समय ले लो, थोड़ा सा सोच लो कि तुम्हें देना है कन्फेशन या नहीं देना है, तो टाइम देंगे आप टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट. एंड फॉर दिस पर्पस if the person is coming from police custody, and for this purpose, if the person is coming from police custody, he will be sent to judicial custody for at least 1 day. भाई पुलिस कस्टडी में हो सकता है पुलिस ब्रुटैलिटी की गई हो, प्रेशर बनाया गया हो कन्फेशन कर देने का, तो अगर वो पुलिस कस्टडी से आ रहा है तो आप टाइम देने के लिए उसको 1 दिन के लिए या 1 दिन से ज़्यादा के लिए जुडिशियल कस्टडी में एटलीस्ट भेज देंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. ही मस्ट मेक इंक्वायरी, ही मस्ट मेक इंक्वायरी. नीचे लिखिएगा उसके फर्स्ट ए बी सी करके लिख लीजिएगा. ए, ही मस्ट मेक इंक्वायरी ए एज टू नेचर ऑफ कस्टडी, as to nature of custody, as to nature of custody. Nature of custody. B, about the treatment given to him during the custody. About the treatment given to him during the custody to ensure that there is no extraneous influence. There is no extraneous influence. C, in case of injury, it must be asked how he received it. D,
if handcuffed, then he must issue an order. If handcuffed, then he must issue an order of removal of it. Then he must issue an order of removal of it. तो भाई जब कन्फेशन रिकॉर्ड कराने के लिए अक्यूज को आपके पास लाया जाएगा तो आप देखेंगे कि किस तरह की कस्टडी में उसको रखा गया। जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, पुलिस कस्टडी में उसके पहले रखा गया, उसको क्या ट्रीटमेंट मिला है उसकी कस्टडी में, क्या उसको कोई इंजरीज वगैरह हुई हैं, क्या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया। अगर इंजरीज हुई हैं तो उसको पूछा जाएगा कि कैसे ये इंजरी तुम्हें हुई है, तो बोलेगा कि साहब हम फिसल के गिर गए। नहीं, बता देना है। क्या बता देना है? साहब पुलिस वालों ने मारा और बोला कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम नहीं ऑफेंस, कुछ भी ऐसा है ना। नेक्स्ट, अगर उसको मान लीजिए हैंडकफ लगाया गया तो हैंडकफ वगैरह हटाने के लिए बोल सकते हैं कि बस भाई इसके हथकड़ियाँ जो है अब खोल दो, अब हथकड़ियों में इसको मत रख। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा ज़रा। तो ये इतनी रिक्वायरमेंट्स करनी है आपको, इनके बारे में इंक्वायरी करनी है। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, पर कोई भी बता दो मुझे ज़रा। कौन सा नंबर है? पॉइंट जो लिख रहे हैं 6th पॉइंट है। चलो, बाकी लोग लिख नहीं रहे हैं क्या? मंतशा, मानसी, नीश, आप लोग भी नहीं लिख रहे हो? हाँ, तो 6th पॉइंट नहीं बता पा रहा, जल्दी से 6th पॉइंट है, लिखो ज़रा 6th पॉइंट। अच्छा, चलो लिखो ज़रा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। 6th मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो डी तक ख़त्म हो गए, वो इनके बारे में इंक्वायरी करनी है आपको, वो ख़त्म हो गया। अभी ये जो पहले पॉइंट्स लिख रहे थे हम, उनका आगे वाला पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है। ही मस्ट गिव assurance, he must give assurance of protection from apprehended danger or threat of the decline to make confession, of the decline to make confession. He must, हाँ मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, he must give assurance of protection, he must give assurance from protection, of protection from apprehended danger or threat of the decline to make confession, of the decline to make confession, कि भाई अगर वो अभी कन्फेशन नहीं करेगा तो उसको मारा पीटा जाएगा, उसको वो मतलब खतरे में पड़ जाएगा, उसको धमकी जैसी दी गई है कि तुम कन्फेशन नहीं दोगे तो तुमको मार डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, ऐसा करके कुछ भी कन्फेशन जो है उसके ऊपर जो प्रेशर दिया गया है, ऐसे प्रेशर के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन की आप क्या देंगे? राहत देंगे। आप बोलेंगे कि भाई हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, अगर तुमको कन्फेशन नहीं देना है मत दो। ठीक है, चलिए ज़रा नेक्स्ट। if any time before making confession, if any time before making confession if any time before making confession the accused says he is not willing to make confession, he is not willing to make confession, magistrate shall not authorize his detention in police custody, his detention in police custody। भाई अक्यूज़ड आपके सामने लाया गया कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, अब वो किसी भी टाइम आपसे बोल दे साहब नहीं मुझे कन्फेशन नहीं देना है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? उसको फिर पुलिस कस्टडी में नहीं भेजोगे। भाई पुलिस कस्टडी में भेज दोगे तो फिर वहाँ पे हो सकता है उसके साथ में ब्रुटैलिटी वगैरह हो, क्योंकि पुलिस को तो गुस्सा होगा कि भाई उनका केस ख़त्म हो रहा था, अब इसके कन्फेशन ना लेने की वजह से केस ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप पुलिस कस्टडी में कभी भी नहीं भेजोगे। ज़्यादा है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में आप भेज दीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट, द magistrate should ask the accused why he is making confession. Why he is making confession. Why he is making confession. Next, it should be in the manner provided. It should be in the manner provided in section 316 and every full account of question and answer थ्री वन सिक्स किसके साथ डील करता है कि अक्यूज का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कि क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर वो आंसर बताता है, उस आंसर को नरेशन के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316 एंड एवरी फुल अकाउंट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर and every full account of question and answer shall be recorded in the language of accused. Shall be recorded in the language of accused. जिस लैंग्वेज में accused बोल रहा है उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा. And if not practicable, in the language of court. In the language of the court. ठीक है. Next, record shall be shown or read to accused. Record shall be shown or read to accused. Next, if he does not understand the language, then it will be interpreted, and he will have the right to add or explain anything. अगर उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसको इंटरप्रेट करवाएंगे. कोई इंटरप्रेटर बुला लेंगे, ट्रांसलेटर बुला लेंगे, वो ट्रांसलेट करके इंटरप्रेट करके उसको बता देगा. ठीक है. और अगर वो कुछ जोड़ना चाहता है या एक्सप्लेन करना चाहता है किसी मैटर के रिगार्डिंग जो उसने बात बोली है, तो उसको ये लिबर्टी होगी. ठीक है. राइट टू ऐड और एक्सप्लेन एनीथिंग. ठीक है. इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई, नहीं आई, बताइए ज़रा. आ गई है ना. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट लिखिएगा. इट विल बी साइंड बाय accused and also by magistrate. It will be signed by accused and magistrate. Next, it should be recorded in the presence and hearing of magistrate. It should be recorded in the presence and hearing of magistrate. Presence and hearing of magistrate. Next, it should be recorded in the open court during court hours. It should be recorded in open court during court hours. Next,
द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम, लिखिएगा इस बात को अब, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ द रिकॉर्ड, एट द फुट ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब जिस रिकॉर्ड में उसको उसका एग्जामिनेशन कन्फेशन आपने रिकॉर्ड किया है, जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया है उस रिकॉर्ड के जस्ट नीचे आप फुट पे क्या बनाएंगे, कि मेमोरेंडम बनाएंगे, मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, अब मेमोरेंडम क्या बनाएंगे, देखो मेमोरेंडम में यही बातें लिखनी है, जो बातें आपने यहाँ पे कही है ना शुरुआत में मैंने, वो सारी बातें लिखनी होती है। क्या क्या बातें लिखनी है, देखो ये इस तरीके का मेमोरेंडम बनाएंगे, ये लिखा हुआ है देखो मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। आई हैव एक्सप्लेन्ड टू, नाम लिखेंगे उसका, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन एंड ही डज सो, if he does so, any confession may be used as evidence against him, and I believe the confession was voluntarily made and it was taken in my presence and hearing and was read over to the person, मतलब उसको पढ़ के सुनाया गया, admitted to be correct, उसने बोला कि सही है, and contains full and true account of the statement made by him। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे चार बातें जो है करी गई हैं। एक तो आपने कॉशन दिया, आपको लग रहा है कि वॉलंटरली करा गया है, आपकी प्रेजेंस एंड हियरिंग में हुआ है, उसको रीड ओवर एंड एडमिटेड टू बी करेक्ट बताएगा, इसको सिंपल टर्म्स में बोलते हैं हम ROAC, रेड ओवर एडमिटेड टू बी करेक्ट, ROAC बोल देते हैं। ठीक है, ROAC, और इट कंटेन्स फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम। उसके बाद दोबारा से सिग्नेचर करेंगे आप AB, और फिर आप दोबारा से सिग्नेचर करेंगे बीइंग अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट होने के नाते आप दोबारा से जो है सिग्नेचर करेंगे। एक बार सिग्नेचर आपने रिकॉर्ड के बाद कर दिया, मैजिस्ट्रेट ने सिग्नेचर करा, और वहीं पर किसने सिग्नेचर करा है, उस व्यक्ति ने भी सिग्नेचर कराया जिसने कन्फेशन दिया, अक्यूज ने सिग्नेचर किया। फिर उसके बाद मेमोरेंडम करेंगे आप, और मेमोरेंडम के बाद फिर से आप साइन। तो दिस इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन। अब आपने ये जब समझ लिया है कि कैसे कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसका मेथड भी जान लिया, 316 में जो है बताया गया है मेथड रिकॉर्ड करने का, तो एक बात आप स्टार मार्क करके बिल्कुल लिख लीजिए, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। हालांकि ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता चुका हूँ आपको, और जो मैंने बताया कि एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा इस पॉइंट को। But you also write one thing which is asked in examination multiple times, which has been asked, बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार करके लिखिएगा, oath shall not be administered, oath, OATH, oath shall not be administered in recording confession of any person। कन्फेशन रिकॉर्ड करने में किसी भी व्यक्ति को ओथ नहीं दिलाई जाती है। बात समझ आई आपको या नहीं आई? ओथ नहीं दिलाई जाएगी। ओथ का मतलब क्या होता है, आपका एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले कोर्ट के अंदर आपको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है कि आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। आई इन द नेम ऑफ द गॉड, नेम ऑफ द गॉड, ठीक है, या फिर आप नेम ऑफ द गॉड, आप गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, आई सोलेमनली अफर्म दैट आई विल स्पीक द ट्रुथ एंड ओनली ट्रुथ। ठीक है, अरे बात समझ में। आप जब ओथ्स एक्ट है आपका मेरे समझ से 1969 का, उसके शेड्यूल में इसका ये फॉर्म जो है वो दिए गए हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता होगा ओथ। ओथ को देख सकते हैं हम तुरंत के तुरंत।
आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, या तो स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड लिखा हुआ है, दो बातें लिखी हुई हैं, या तो स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड या फिर सोलेमनली अफर्म, कुछ भी आप एक बात बोल सकते हैं, दैट आई विल स्टेट द, आई शैल स्टेट shall be the truth, that what I shall state shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth. ये विटनेस को बोलना होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, वही इस तरीके से आपको ओथ जो है वो लेनी होती है, आपको बात समझ में, ठीक है। तो ये ओथ जो है कन्फेशन रिकॉर्ड करने में नहीं दिलाई जाती। इज दिस क्लियर और नॉट? ओथ जो है नहीं दिलाई जाती है जब आप कन्फेशन दिलाते हैं। बार बार प्रश्न जो है ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन से। नाउ दिस इज ऑल दैट वी हैव, वी विल कम टू 2-3 मिसलेनियस पॉइंट्स ऑन दिस ऑल्सो, कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, वी विल कम टू इट। बट बिफोर दैट लेट अस गो टू द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। मैंने बताया था 183 केवल कन्फेशन के साथ डील नहीं करता है, ये साथ साथ उन चीज़ों के साथ ये साथ साथ स्टेटमेंट के साथ भी स्टेटमेंट के साथ भी डील करता है कि स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाए। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर ही आपको लग जाता है कि एक व्यक्ति का स्टेटमेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी इतनी वैल्यू तो होती नहीं है, जो 180 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसको मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करा लेते हैं। और जब आप ध्यान दीजिएगा 173 का प्रोवाइजो पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने जाना कि अगर कोई रेप विक्टिम या एसिड अटैक विक्टिम जो है आपके पास में आता है, वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस उसके अगेंस्ट हुए हैं, तो उस विक्टिम का स्टेटमेंट जो है जल्द से जल्द आप किससे रिकॉर्ड करवाते हैं? मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड कराने की आपके ऊपर ड्यूटी डाली गई है, तो वो स्टेटमेंट को भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, दोनों स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और सुनिएगा जरा, जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है जो कि कन्फेशन नहीं है, एनी स्टेटमेंट विच इज नॉट कन्फेशन, ध्यान से सुनिएगा जरा, एनी स्टेटमेंट विच इज नॉट कन्फेशन, जो कि कन्फेशन नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप ओथ दिलाएंगे, ओथ दिला करके ही आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। कौन रिकॉर्ड करेगा? मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना है, ऑब्वियस सी बात है। कौन से मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कोई भी मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड कर सकता है। आ रही है बात समझ? इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर? हाँ, डाउट, किसको डाउट है? हाँ वासु बताओ जरा। वो कन्फेशन थोड़ी ना कहलाएगा, वो ये कन्फेशन थोड़े कहलाएगा जो इन्वेस्टिगेशन, वो तो एविडेंस हो जाएगा। वो तो क्या, जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो ट्रायल क्या कभी भी ट्रायल में कभी भी आकर के खड़े होकर के वो ये बोलेगा कि नहीं 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 साहब नहीं करना, उसके पास मौका होगा। जब चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम में आप बोल दो आई प्लीड गिल्टी, वो कन्फेशन थोड़े है। यू प्लीड गिल्टी, यू डू नॉट क्लेम टू बी ट्राइड, सजा दे देंगे आपको। आ रही है बात समझ? यहां पर्पस ये है कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया, अब इसको एविडेंस के तौर पे यूज करेंगे हम ट्रायल में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम क्या है? एविडेंसेस कलेक्ट करना। तो ये जो कन्फेशन आपने रिकॉर्ड करवा लिया मैजिस्ट्रेट से, ये कुछ नहीं है, ये एविडेंस है और इसको यूज किया जाएगा ट्रायल में। किसके अगेंस्ट? एक्यूज के अगेंस्ट, ये काम है उसका। आ रही है बात समझ? इट विल बी दिस स्टेटमेंट, दिस रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन विल बी गिवन एज एविडेंस। अब वहां पर तो वो आकर के खुद बोल रहा है, तो क्या कोई चीज एविडेंस में थोड़ी ना दे रहे हो आप अलग से, है ना? ये बात समझनी है। चलो जरा, तो मैंने बोला कि कोई स्टेटमेंट जो है अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? ओथ जरूर दिलाएंगे। देखो जरा, सबसेक्शन 5 में आपके लिए दिख रहा हूं। Any statement other than a confession made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for recording of evidence। ऐसे किया जाएगा जैसे एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वैसे रिकॉर्ड किया जाएगा किसी का भी स्टेटमेंट। तो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है किसी एविडेंस को?
भाई विटनेस को बुलाते हैं, उसको ओथ दिलाते हैं और ओथ दिलाने के बाद में फिर उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो वैसे ही किसी के भी स्टेटमेंट को अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड करना है तो ऐसे रिकॉर्ड करोगे जैसे आप एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, द मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। यहाँ पर ओथ को एडमिनिस्टर करने की पावर जो मैजिस्ट्रेट के पास है वो होगी। इज दिस क्लियर और नॉट? देयर आर टू थिंग्स, ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड और नॉट, ओथ जो है दिलाई जाएगी। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? जैसे एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसी तरीके से बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर जो है आपका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। लिख लीजिएगा, ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड इन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। सेकेंड, the manner provided for recording of evidence will be used, manner of recording of evidence shall be used for the purpose of recording statement। ठीक है, दो बातें जो हैं आपको वो जो है ध्यान रखनी। आई बात समझ या नहीं आई? स्टेटमेंट को समझ रहे हो ना? स्टेटमेंट क्या, कन्फेशन नहीं होना चाहिए। कन्फेशन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ पे एडमिशन ऑफ गिल्ट हो कि हाँ भाई मैंने ऑफेंस जो है कमिट किया है। अब देखिएगा ज़रा, आपको मैंने 173 के प्रोवाइजो में दिखाया था कि देखो ये बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? कि आप 183 के सबसेक्शन 6 के क्लॉज ए में तुरंत के तुरंत क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेंगे। क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेंगे। ये काम जो है आपको दिया था पुलिस ऑफिसर होने के नाते। तो यही बात यहां पर बोली गई है इन केसेस पनिशेबल 64, 65 और आपका ये 124 एसेट अटैक वाला। द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस जो है कमिट हुआ है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे सबसेक्शन 5 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे सबसेक्शन 5 में स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही इस स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करोगे आप। एज सून एज द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पुलिस, जैसे ही पुलिस के नोटिस में वो ऑफेंस आता है, क्योंकि जैसे ही पुलिस के नोटिस में वो ऑफेंस आता है पुलिस के ऊपर ड्यूटी है ड्यूटी या नहीं है? देखो जरा मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। आप भी अपने बैरेक में 173 खोल लीजिएगा और वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ देखने को मिल जाएगी। देखो जरा लिखा हुआ, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सून एज पॉसिबल। लिखा हुआ है। यही बात जो है वहाँ पर बोली गई है कि जैसे ही पुलिस के नोटिस में आता है आपको तुरंत के तुरंत क्या करना है? स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेना। अब देखो बहुत सारी बातें उसके रिगार्डिंग बताई गई हैं स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते टाइम। किस बात का ध्यान रखना है? जितना हो सके वुमेन मैजिस्ट्रेट हो। अगर वुमेन मैजिस्ट्रेट नहीं है तो जो भी मैजिस्ट्रेट करेगा वो एक वुमेन की प्रेजेंस में करेगा। ठीक है। अगर ऑफेंस 10 साल से ऊपर का है, ऑफेंस जो है उसमें सजा 10 साल या उससे ऊपर की हो सकती है, तो ऐसे केसेस में आप किसी विटनेस का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर किसी ऑफेंस में सजा 10 साल या उससे ऊपर की है, ये जो ऑफेंसेस ऊपर बताए गए उनमें केस जो है वो ऐसे ऑफेंस से रिलेट कर रहा है जहां पे सजा 10 साल या उससे ऊपर है, तो ऐसे केसेस में किसी विटनेस, किसी इंपॉर्टेंट विटनेस के स्टेटमेंट को भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे। आ रही है बात समझ नहीं आ रही है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केसेस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस पनिशेबल विद 10 imprisonment of 10 years or more or with imprisonment of for life or with death, the magistrate shall record the statement of the witness brought before him by the police officer। उसका भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मान लीजिए जो विक्टिम आया है आपके पास में, द विक्टिम इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, तो ऐसे केसेस में आप इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले लेंगे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में। ये तो हम वहाँ भी जाने हैं, कहाँ पर? जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या लेता है? FIR लेता है, तब भी वो इस बात का ध्यान रखता है कि स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर अवेलेबल हो।
तो सेम मैजिस्ट्रेट को भी करना है। और क्या करोगे आप भाई, जब ऐसे व्यक्ति का जो कि टेम्परली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो आप, तो और असिस्टेंट ले रहे हो आप स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर की, तो साथ ही साथ आप उसको रिकॉर्ड भी कर लोगे। ज़्यादातर प्रेफरेबली अगर आप यूज़ करोगे तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करोगे रिकॉर्डिंग के लिए। इतनी बात कोई प्रॉब्लम वाली बात है, बताओ ज़रा। जो स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है उसी चीज़ के लिए यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को बोला कि मैजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी है, देन मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड। अब देखो ज़रा, जब मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर ले रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, जब मैजिस्ट्रेट ने विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी वो दिया गया। एविडेंसरी वैल्यू तो नहीं, उसको यूज कैसे किया जाएगा, हाउ इट विल बी यूज्ड इन द ट्रायल इज गिवन इन सबसेक्शन इज गिवन इन क्लॉज बी। बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति का जो कि टेम्परली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो चुकी है, आफ्टर द इंसिडेंट शी इज डिसेबल्ड, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, तो ऐसे केस में जो उसका स्टेटमेंट क्लॉज ए में रिकॉर्ड करा गया है उसको आप एग्जामिनेशन इन चीफ मानेंगे। क्या मानेंगे? एग्जामिनेशन इन चीफ। उसको फिर से ट्रायल पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्गुमेंट में बाकी सारे रेप विक्टिम्स के लिए नहीं है ये। दोज हु आर सफरिंग मेंटली और फिजिकली, दोज हु आर सफरिंग विद द डिसेबिलिटी ऑफ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, उन्हीं के लिए प्रोविजन है कि उनके स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट क्लॉज में रिकॉर्ड किया गया है, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा। एग्जामिनेशन इन चीफ समझते हो? जब भाई विटनेस बुलाते हैं तो जो पार्टी, जैसे मान लीजिए प्रोसिक्यूशन के लिए विक्टिम जो है क्या आएगी, एज अ विटनेस प्रोड्यूस की जाएगी, तो विटनेस प्रोड्यूस की जाएगी तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाएगा सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के द्वारा। तो इस स्टेटमेंट को ही आप एग्जामिनेशन इन चीफ मान के चलेंगे और फिर इसके बाद भाई जो व्यक्ति है उसका क्या कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन तो हो ही सकता है उसी स्टेटमेंट के बेसिस पर, उसी स्टेटमेंट के बेसिस पर क्रॉस एग्जामिनेशन जो हो सकता है एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 142 ऑफ एंड सच दैट मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड ऑन सच ए स्टेटमेंट विदाउट द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग द सेम एट द टाइम ऑफ ट्रायल। दोबारा से उसको ट्रायल में नहीं किया जाएगा। देखिए ज़रा, उसके लिए पहले से ही ट्रॉमेटिक है कि उसको ये इंसिडेंट जो है वो रिपीट करना पड़ रहा है बार बार। अब नाउ दिस स्टेटमेंट इज रिपीटेड बाय हर, दिस इंसिडेंट इज रिपीटेड बाय हर व्हेन शी वाज डिपोजिंग इट बिफोर दी पुलिस अथॉरिटीज। तो एक बार पुलिस अथॉरिटीज को बताया, अब दोबारा से उसने मैजिस्ट्रेट को बता दिया है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है, यहाँ पर 183 क्लॉज सबसेक्शन 6 के क्लॉज ए में रिकॉर्ड कर लिया गया उसका स्टेटमेंट। अब मान लीजिए उसको दोबारा से कोर्ट बुला करके भी फिर से बोला जाए कि टेस्टिमनी दो, then it will be a harsh step upon her। इसीलिए बोला गया कि उसके स्टेटमेंट को ही एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा और उसी स्टेटमेंट पर उसको क्या किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। दोबारा से उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रायल के समय। इतनी बात क्या आप सभी को समझ? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? मेरे समझ से आपको ये सारी बातें जो है वो समझ। तो सेक्शन 5 जो है, सब सेक्शन 5 डील करता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से। स्टेटमेंट किसी का भी हो सकता है, विक्टिम का हो सकता है, किसी विटनेस का हो सकता है, किसी का भी स्टेटमेंट हो सकता है जो कि कहाँ पर है, अक्यूज का भी स्टेटमेंट हो सकता है जो कि कहाँ हो भाई, अक्यूज का स्टेटमेंट मान लीजिए कन्फेशनल नहीं है नेचर में, तो वो जनरल स्टेटमेंट है, सब सेक्शन 5 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सब सेक्शन 6 जो है वो स्पेशली डील करता है कौन से ऑफेंसेस के लिए, वो ऑफेंसेस मैंने आपको बता दिए कि उन ऑफेंसेस के साथ में वो स्पेशली डील करता है। उसमें 2 क्लॉजेस है, क्लॉज ए क्लॉज बी। क्लॉज बी बताता है कि वो स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन इन चीफ के तौर पे यूज किया। नाउ देयर इज सबसेक्शन 7 विच सेज कि भाई जिस भी मैजिस्ट्रेट ने स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड किया है, क्योंकि भाई उसके पास चाहे जुरिस्डिक्शन था या नहीं था, इससे फर्क नहीं पड़ा और वो स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड कर पाया। तो भाई जब तुमने रिकॉर्ड कर लिया है तो इसको कहाँ भेज दो, इसको उसके पास भेज दो जिसके पास में पावर है, जुरिस्डिक्शन है इंक्वायरी करने का या ट्रायल करने का। द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट और कन्फेशन अंडर दिस सेक्शन shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried। जिसके द्वारा ट्रायल होना है या जिसको इंक्वायरी करनी है उसके पास क्या करिए आप,
ये स्टेटमेंट को या कन्फेशन को भेज दीजिए। अब देखिए मैं बताता हूं प्रोसीजर होता क्या है। किसी भी स्टेटमेंट को या फिर कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाना तो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आपको कोई केस नहीं लिखना है इसके रिगार्डिंग, जनरली आपको समझ लेना कि होता कैसे है। देखो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, आईओ या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा सीजेएम को, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, कि सर देखिए हमें ये जो कन्फेशन है या स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराना है। तो वो या तो खुद रिकॉर्ड करेगा या किसी मैजिस्ट्रेट को रेफर कर देगा कि भाई जाओ उस मैजिस्ट्रेट के पास में और वो जो तुम्हारा स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड कर लेगा, कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेगा। फिर वो ये सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा और फिर रिकॉर्ड करेगा कितनी कॉपीज में, 2 कॉपीज में रिकॉर्ड करेगा, उसकी 2 ट्रू कॉपी बनाएगा। ही विल प्रिपेयर, द मैजिस्ट्रेट विल प्रिपेयर 2 ट्रू कॉपीज। एक ट्रू कॉपी किसको दे देगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि भाई उसको फिर कहाँ लगाएगा, वो चार्जशीट में लगाएगा, चालान में लगेगा। और एक कॉपी को फॉरवर्ड कर देगा जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को, जिस व्यक्ति को, जिस मैजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन है उस केस में, उस वाले मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। देखिएगा जरा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो भी स्टेटमेंट या कन्फेशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा उसको प्राइवेट रखा जाएगा, पब्लिक नहीं किया जा सकता, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। कब तक, जब तक कि वो चार्जशीट के फॉर्म में, जब तक कि वो चार्जशीट के फॉर्म में ऑटोमेटिकली कोर्ट में पेश ना किया जाए। फाइनल रिपोर्ट, पुलिस फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है सेक्शन 193 में। तो जब तक पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट में उसका डॉक्यूमेंट ना लगाया जाए तब तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि वो किसका पार्ट है, पुलिस डायरी का पार्ट है। पुलिस डायरी किया तो भाई अक्यूज का तो कोई राइट बनता नहीं है पुलिस डायरी पर, है ना। तो उसको जो है फॉरवर्ड तब तक नहीं किया जाएगा, किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सॉरी, तब तक। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? ये तरीका है, बहुत आसान सा है, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर और नॉट क्लियर, बताओ जरा, इज दिस क्लियर? भाई आया समझ या नहीं आया बताओ।